Hello guys, welcome back to my YouTube channel @Science Express 7068। कल के वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना, ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा, लाइक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स, लैंड एडेप्टेशन, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। सो कल के वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रिक्शिया के बारे में। रिक्शिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल को हम उस डिटेल में समझेंगे। कल की वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज होती है, पर क्या आप जानते हैं रिक्सिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो कम्प्लीटली थाइलॉइड होती है। रूट, स्टेम और लिव्स जो होती हैं एब्सेंट होती है। चलिए आज के वीडियो में फैसिनेटिंग लिवरवॉर्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन मिस किया है तो पहले उसका वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। रिक्सिया, सबसे पहले हम देखेंगे रिक्सिया का सिस्टमैटिक पोजीशन। तो रिक्सिया का जो किंगडम होगा वो प्लांटी होगा या फिर ब्रायोफाइटा होगा। डिवीजन मार्केंसियोफाइटा, उसको हम लिवरवॉर्ट्स भी बोलेंगे, और इसका क्लास जो होगा वो मार्केंसियोप्सिडा या हिपेटिकोप्सिडा। ऑर्डर इसका मार्केंसियस, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस रिक्सिया। बात करें हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट की, तो रिक्सिया जो होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिवरवॉर्ट्स होता है। रिक्सिया जो होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिवरवॉर्ट्स होता है, विच कैन widely distributed liverworts which more than 200 species। रिक्सिया की जो 200 से ज़्यादा स्पीसीज हैं। रिक्सिया जो होता है वो मॉइस्ट एंड सेट लविंग प्लांट्स होता है और टेरेस्ट्रियल इनहेबिटेट होता है और कॉमनली अकर इन मॉइस्ट वॉल, सॉइल, बैंक ऑफ रिवर etc। रिक्सिया की कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं, लाइक रिक्सिया फ्लूटेंस, और ये कैसा होता है फ्री फ्लोटिंग होता है। रिक्सिया रेटिकुलेट, अगर हम बात करें रिक्सिया रेटिकुलेट की, तो रिक्सिया रेटिकुलेट जो होता है वो जीरोफिटिक स्पीसीज होता है। रामूदार जो है वो एक ब्रायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1970 में रिपोर्ट किया था 12 स्पीसीज ऑफ रिक्सिया फ्रॉम ईस्टर्न हिमालय, 13 स्पीसीज फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय, 16 स्पीसीज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया जोन्स एंड 11 स्पीसीज फ्रॉम साउथ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें कि रिक्सिया की कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो रिक्सिया जो है वो डाइवर्स जीनस होता है लिवरवॉर्ट्स का। लिवरवॉर्ट्स का विथ मेनी स्पीसीज फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक स्पीसीज, सम ऑफ द वेल नोन स्पीसीज इंक्लूड। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल स्पीसीज को हम देखेंगे। तो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो होता है वो पाया जाएगा टेरेस्ट्रियल में, या तो सॉइल पे होगा या फिर रॉक में होगा। तो उस टेरेस्ट्रियल में देखेंगे पहला रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। फर्स्ट होगा हमारा रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। सेकेंड होगा हमारा रिक्सिया गैंगेटिका, थर्ड होगा हमारा रिक्सिया ग्लाउका और फोर्थ रिक्सिया वेसिकुलेशा। इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा हमारा रिक्सिया गैंगेटिका, जो कैसा है टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है रिक्सिया की। ये रहा रिक्सिया ग्लाउका, रिक्सिया वेसिकुलेसा और रिक्सिया क्रिस्टेलाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वेटिक स्पीसीज। एक्वेटिक स्पीसीज जो होगा वो पाया जाएगा एक्वेटिक में। तो फर्स्ट होगा हमारा इसका रिक्सिया फ्लूटेंस और सेकेंड होगा हमारा रिक्सिया नेटेंस। ये दो स्पीसीज हैं जो पाई जाती हैं, जो एक्वेटिक होती हैं। यहाँ डायग्राम में देखेंगे रिक्सिया फ्लूटेंस है जो वाटर में पाया जाएगा। यह फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो रिक्सिया जो होती है वो थाइलॉइड होती है, लिवरवॉर्ट्स होती है, मीनिंग इट्स बॉडी जो होगी वो अनडिफ्रेंशिएट होगी रूट, स्टेम्स एंड लिप्स में। यह जो होता है सिंपल होता है डॉर्सी वेंट्रल। इसमें दो तरह के सरफेस पाए जाते हैं, एक डॉर्सल सरफेस और दूसरा जो होगा वो वेंट्रल सरफेस होगा। डॉर्सल सरफेस जो होगा वो अपर साइड पे होगा और जो वेंट्रल सरफेस होगा वो लोअर साइड पे होगा। प्रोस्टेट थैलस होता है विथ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स।
अब हम इसके थैलस के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो थैलस कैसा होता है, ग्रीन होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। जैसा कि डायग्राम में देखेंगे इस तरह का बनाया गया है, यह डाइकोटोमस ब्रांच। ईच ब्रांच है जब ब्रोड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है राउंडेड टिप पे, और मिडरिब जो होती है वो मिडरिब इज स्लाइटली रेस्ट ऑन द डॉर्सल सरफेस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, यह डायग्राम जो है वो रिक्सिया का है। यहाँ पे इसके रिक्सिया के हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। वेंट्रल सरफेस जो होगा वो बियर करेगा राइजोइड्स एंड स्केल्स फॉर द अटैचमेंट। राइजोइड और स्केल्स जो होता है वो अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे हम देखेंगे रिक्सिया के डायग्राम को। यह जो होता है वो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये रिक्सिया किसी स्पीसीज है, रोजेट फॉर्म में होती है। ये इसका डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। यहाँ पे हम इसके डोर्सल व्यू पर देखेंगे, ये मिड रिप्रेजेंट होता है डोर्सल व्यू पे, और इसका वेंट्रल व्यू है, इस पे स्केल्स और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह का डायग्राम्स होता है। इसमें ये किनारे पे जो होंगे इस तरह से स्केल्स पाए जाते हैं, और बीच में ऐसे ऐसे करके जो दिखा रहे हैं वो इसके राइजोइड हो जाते हैं। दूसरा डोर्सल सरफेस जो है उसमें ये जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन इन कलर होता है, और नो क्लियर मिडरिब। मिडरिब जो होती है वो क्लियर नहीं होती है, बट सम स्पीसीज हैव अ थिक एंड सेंटर। ग्रोथ अकर्स बाय एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप। पोर्स जो होता है मे बी प्रेजेंट इन सम स्पीसीज फॉर गैस एक्सचेंज। उसके डोर्सल सरफेस पे जो है और गैस एक्सचेंज के लिए स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा वेंट्रल सरफेस ऑफ द राइजोइड। तो वेंट्रल सरफेस कैसा होता है, उस पर स्मार्ट बोल्ड और ट्यूबरकुलर राइजोइड्स पाया जाता है। रिक्शिया में दो तरह की राइजोइड्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होगा हमारा स्मूथ वॉल्ड, और सेकेंड जो होगा वो ट्यूबरकुलर राइजोइड होगा। जो राइजोइड्स होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, तो हेल्प फॉर एंकोरेज एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें रिक्सिया के स्केल्स की, तो स्केल्स जो होगा वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर पर्पल स्केल्स होगा, जो फाउंड होगा सम स्पीसीज में। रिक्सिया के कुछ ही स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें स्केल्स पाया जाता है और हेल्प करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। अगर हम बात करें राइजोइड्स की, तो राइजोइड जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस ऑफ रिक्सिया थैलस। रिक्सिया का में दो तरह के सरफेस को हमने पढ़ाया। पहला था डोर्सल सरफेस और दूसरा था वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पे जो मिडरिब जो थी वो हल्की रेज्ड थी, और वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। दे हेल्प फॉर एंकोरेज, जो हेल्प करते हैं एंकोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। However, unlike true root rhizoid lack vascular टाइप्स ऑफ राइजोइड। रिक्सिया में दो तरह की राइजोइड्स पाई जाती हैं। पहला स्मूथ वाल्ड राइजोइड, और दूसरा जो होगा वो ट्यूबरकुलेट राइजोइड। स्मूथ वाल्ड राइजोइड का स्ट्रक्चर देखें तो हैव अ प्लेन, सिंपल होता है, स्मूथ सरफेस होती है। इसके फंक्शन को देखें तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल और लैक ट्यूबरकल्स। स्मूथ वाल्ड स्केल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इसमें फिर ये डबल लाइन भी सी होगी, और बीच बीच में ऐसे डॉट 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 पाए जाएंगे। ये जो होगा आपका स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होगा। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलेट राइजोइड का, तो स्ट्रक्चर जो होता है वह थिक एंड पेग लाइक प्रोजेक्शन होता है। पेग लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द ल्यूमेन, और इसका फंक्शन जो होता है वो हेल्प इन एंकरेज एंड प्रिवेंट्स वाटरकुलेट राइजोइड्स को देखें यहाँ फिगर में, ये इस तरह से दिखता है ये। और इसका अंदर वाला जो पोर्शन जो होगा इनसाइड ल्यूमेन के साइड पे, ये ऐसे पेग लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये जो है ये पेग लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये क्या होगा, ट्यूबरकुलेट आपका राइजोइड्स होगा। अब हम बात करेंगे रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा रिक्सिया का, वी कैन टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रिक्सिया थैलस। इट्स डिफरेंशिएट इनटू टू मेन रीजन। फर्स्ट होगा हमारा अपर रीजन। अपर रीजन जो होगा वो फोटोसिंथेटिक जोन होगा, और बना होगा क्लोरीन काइमा सेल से। यह जो होता है वह कंपोज्ड होता है कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेंट काइमेटस सेल। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, like palisade tissue in higher plant. Unlike Mertensia, एयर चैम्बर आर एब्सेंट इन रिक्सिया। रिक्सिया में एयर चैम्बर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्लोरीन काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन।
फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरेनकाइमा जो होता है वो फूड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। दूसरा जो है वो है लोअर रीजन, और लोअर रीजन जो होता है वो स्टोरेज जोन होता है। ये जो होता है वो मेड ऑफ लार्ज कलरलेस लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटा सेल से बना होता है, और इसका एक्ट जो होता है वह स्टोरेज टिश्यू फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, या टिश्यू के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो स्टोर। राइजवाइड्स एंड स्केल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन। राइजवाइड और स्केल्स जो होते हैं वो स्टोरेज रीजन से ही ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम देखें इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो यह एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होता है जो डेवलप टिश्यू द इनसाइड दिस टिश्यू ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हम डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा इसका अपर डर्मिस और ये रहा है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस से यहाँ किनारे से देखेंगे तो स्केल्स ओरिजिनेट होता है, और लोअर एपिडर्मिस से राइजवाइड ओरिजिनेट होती है। इनके बीच बीच में ये एयर स्पेस पाया जाता है। यदि हम इसके टीयर्स को देखें तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और ये नीचे का स्टोरेज रीजन होता है। एयर कैविटी और एयर पोर्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये एयर पोर रहे, ये एयर कैविटी। पैरेन्काइमेटस रीजन में ये जो अपर जो होता है ये अपर एपिडर्मिस होता है, और स्टोरेज रीजन जो होता है वो नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है। ये मेडअप ऑफ पैरेन्काइमेटस से। ये नीचे देखेंगे ये आपका स्केल्स और राइजवाइड्स प्रेजेंट होता है। हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। तो रिक्सिया जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन होगा वो रिक्सिया में 3 तरह का होगा, पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा जो होगा वो सेक्सुअल मेथड। फर्स्ट देखेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 तरह का होगा, पहला जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन और सेकेंड जो होगा फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेज। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, थैलस जो होगा वो ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। थैलस जो होगा वो 2 पीसेस में ब्रेक कर जाएगा, और ईच फ्रेगमेंट जो होगा वो ग्रो कर जाएगा न्यू थैलस में। जैसा कि हम डायग्राम में देखेंगे ये जिक्सिया का प्लांट है जो यहाँ से बीच से इंजरी कर गया है, और ये 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, और दोनों फ्रेगमेंट्स जो यहाँ पे न्यू प्लांट्स में ग्रो कर गए हैं। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेज। इसमें क्या होगा, न्यू ब्रांच जो होगा वो डेवलप करेगा ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस से। द ओल्डर पार्ट जो होगा वो डीके कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा न्यू ब्रांचेज में, और ग्रो करेगा इंडिपेंडेंट। यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो ये रिक्सिया का प्लांट है, इस पे ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस लगे हुए हैं जो बाद में यहाँ से क्या कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे, और ये फिर ये न्यू प्लांट के रूप में क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। अब हम बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओवोगैमस टाइप का होता है। रिक्सिया जो होता है वो होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल या हेट्रोथैलिक यानी यूनिसेक्सुअल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रेडिया होता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आर्चिगोनिया है जो एग प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम में तो ये रहा आपका एंथ्रेडिया, ये प्रोड्यूस करके ये बनाएगा एंथेरोजोइड्स। इसके किनारे के जो ये आउटर लेयर जो है वो उसको जैकेट बोलते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करता है, और बीच में ये एंड्रोगोनियल सेल है जिससे एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे इसके फर्टिलाइजेशन। तो रिक्सिया में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो रिक्वायर्स वाटर फॉर स्पर्म मूवमेंट्स। स्पर्म जो होता है वो वाटर की हेल्प से मूवमेंट करता है। स्पर्म जो होता है वो स्विंग करते जाते हैं, वाटर में स्विंग करते हुए आर्चिगोनियम के एक तक पहुंचता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो डिप्लॉयड इन। देखेंगे रिक्सिया में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जाइगोट जो होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और फॉर्म्स ए सिंपल स्पोरोफाइट, और इस सिंपल स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। रिक्सिया हैज द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमॉन्ग लिवरवर्ट्स, ओनली कैप्सूल्स, नो फूट और सीटा, नो फूट और सीटा। और रिक्सिया में जो होता है, रिक्सिया की स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, फूट और सीटा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल कंटेंस हेप्लॉइड स्पोर, कैप्सूल जो होते हैं वो हेप्लॉइड स्पोर रखते हैं विच जर्मिनेट इनटू न्यू गैमेटोफाइट्स, जो जर्मिनेट करके न्यू गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। तो रिक्सिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो उसमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज होती है जो हैप्लॉइड इन नेचर होता है। थैलस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो होता है वो
नीड होता है और इससे वाटर की हेल्प से स्पर्म जो होता है वो मूवमेंट करके आर्चिगोनिया के एग तक पहुंचता है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कैप्सूल जो होता है वो फॉर्म्स एंड रिलीज हैप्लॉयड स्पोर। कैप्सूल जो होता है वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है जो हैप्लॉयड इन नेचर होता है और रिलीज करता है। स्पोर जर्मिनेशन स्पोर ग्रो इनटू ए न्यू गैमेटोफाइट। स्पोर जो होता है वो ग्रो कर जाता है न्यू गैमेटोफाइट। यहाँ हम देखेंगे रिक्सिया का जो लाइफ साइकिल उसमें ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने आपको दो तरह का बताया था, पहला फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और दूसरा जो है एडवेंटिशियस ब्रांचेज के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, रिक्सिया की जो थैलस होगी वो किसी इंजरी के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दोनों पार्ट्स जो होंगे वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एडवेंटिशियस ब्रांच में क्या होगा, रिक्सिया के प्लांट पे एक छोटा सा ब्रांच निकलेगा जो बाद में उस प्लांट से अलग होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। यही रिक्सिया का नीचे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, ये इसका मेल है और ये फीमेल है। मेल जो होता है वो एंथ्रेडियम होता है और फीमेल को मार्चिगोनियम बोलते हैं। एंथ्रेडियम से हमारा एंथ्रेडियम में एंथ्रोजवाइड्स बनता है जो हैप्लॉइड इन नेचर होता है, और आर्चिगोनियम में एक बनता है जो भी हैप्लॉइड इन नेचर होता है। दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। जो जाइगोट को मूवस्पोर भी बोलते हैं, जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। फिर वो स्पोर से बनता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बनता है हमारा स्पोरोगोनियम, और स्पोरोगोनियम में जो है स्पोर मदर सेल होते हैं, और स्पोर मदर सेल जो मियोसिस के दौरान स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और स्पोर जो होता है वो न्यू प्लांट, रिक्शिया का न्यू प्लांट बना देता है। इस वाले पोर्शन को हम स्पोरोफाइट्स बोलते हैं जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, जबकि इस बाकियों को देखें तो यह हैप्लॉयड इन नेचर होता है जिसको हम गैमेटोफाइट स्टेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्सिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन रिक्सिया। रिक्सिया में किस तरह का राइजोइड्स पाया जाता है। तो जैसे कि हमने बताया था, रिक्सिया में दो तरह के राइजोइड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा स्मूथ वॉल्ड होता है, और सेकेंड जो होता है वो हमारा ट्यूबरकुलेट होता है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड यूनिकॉस्टेट, बी दिया है हमारा मल्टी सेलुलर विथ सेप्टा, सी दिया है स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट, और डी दिया है नो राइजोइड्स प्रेजेंट। तो हमने आपको पढ़ाया था रिक्सिया में स्केल दो तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल्स एंड स्मूथ वॉल स्मूथ वॉल्स एंड ट्यूबरकुलेट। दूसरा, रिक्सिया रिप्रोड्यूस बाय विच वेजिटेटिव मेथड। रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस मेथड से होता है। फर्स्ट दिया है गेमा फॉर्मेशन, बी दिया है हमारा बर्डिंग, सी दिया है फ्रेगमेंटेशन, और डी दिया है कंजुगेशन। ने आपको बताया था कि रिक्सिया में वेजिटेटिव मेथड जो होता है वेजिटेटिव मेथड जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला हमने आपको पढ़ाया था फ्रेगमेंटेशन, और सेकेंड जो हमने आपको पढ़ाया था एडवेंटिशियस ब्रांचेज। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी फ्रेगमेंटेशन। थर्ड देखेंगे द डोमिनेंट फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज क्या है। इसमें फर्स्ट दिया है हमारा स्पोरोफाइट, बी दिया है गैमीटोफाइट, सी दिया है बोथ, और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो हमने आपको पढ़ा है रिक्सिया की जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होती है वह कैसा होती है, गैमीटोफाइट। नेक्स्ट दिया है चौथा, रिक्सिया सोज विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रिक्सिया में किस टाइप का अल्टरनेशन और जनरेशन। ए दिया है हैप्लॉन्टिक, बी दिया है डिप्लॉन्टिक, सी दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए होगा क्योंकि रिक्सिया के लाइफ साइकिल में दो दो अल्टरनेट फेज पाए जाते हैं, गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वह हैप्लॉइड इन नेचर होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो दोनों मिला के हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पांचवा है विच स्ट्रक्चर्स इन रिक्सिया प्रोड्यूस स्पोर। रिक्सिया में कौन सा स्ट्रक्चर जो स्पोर का प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट है हमारा एंथ्रेडिया, बी आर्चिगोनिया, सी कैप्सूल, और डी स्पोरोफाइट्स। तो हमने आपको बताया था आंसर डी स्पोरोफाइट। छवा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज प्योरली एक्वेटिक एंड फ्लोट्स ऑन वाटर।
तो इसमें ए दिया है रिक्सिया फ्रोस्टाई, बी दिया है रिक्सिया फ्लूटेंस, सी दिया है रिक्सिया डिस्कलर और डी दिया है रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। तो हमने रिक्सिया की दो स्पीसीज एक्वेटिक बताई है आप लोगों को, एक रिक्सिया फ्लूटेंस और दूसरा रिक्सिया नाइटेंस। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया हमारा रिक्सिया फ्लूटेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर भी रिक्सिया फ्लूटेंस। सो ये रहे रिक्सिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी साइंस वीडियो आती रहे, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ यू हैव any question, ask in comment section. I will try to reply. Let's share this video your friends and classmates, ताकि वे भी रिक्सिया को आसानी से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।